हमना की माँ ने हमना को फुल ट्रेंड कर रखा है और उसको कह दिया है कि देख लो बेटा, अगर तुम अभी इनके सामने झुकी तो तुम्हें सारी जिंदगी झुकना पड़ जाएगा। इसलिए बेहतर यही है कि जरा सर उठाकर अपना सर जियो, यानी कि सर उठाकर जियो। ऐसे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। कहकशा को इन सब बातों की समझ आ रही है। वो कहती है पहले तो मैं फाइज से तंग थी, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि हमना भी कुछ कम नहीं है। उसने मेरे बेटे को दोनों हाथों से लूट रही है और अपनी तरफ कर लिया है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि हरीम कहती है कि आखिर आप फिर किससे खुश हैं, यानी आप मुझसे भी खुश नहीं, हमना भाभी से भी आप खुश नहीं, तो आखिर फिर क्या मसला है। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि कहकशा कहती है कि अगर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमना के बारे में कुछ कहने की, मैं चाहे उसको जो मर्जी बोलूं, वो तुम्हारे पास यानी कि तुम्हारे साथ बिल्कुल भी मैच नहीं करती है, बिल्कुल लैदा है तुमसे, और कभी भी उस जैसी बनने की कोशिश मत करना। आगे से आप देखेंगे कि हरीम कहती है कि मैं उस जैसी बन भी नहीं सकती, मैं जैसी हूँ वैसी ही रहूंगी। फाइज जो है बहुत ज़्यादा साथ दे रहा है हरीम का, लेकिन घर वाले फिर भी उसकी साइड लेने नहीं दे रहे, यानी कि जो कहकशा है वो हर एक को खिलाफ करती जा रही है और लाइबा का दिमाग भी वही भर रही है, और दूसरी तरफ हमना का भी। लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। आगे से हमना कहती है कि ये तो तुम्हारी सोच है, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है, हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे, बस समझो कि तुम इधर चंद रोज की मेहमान ही हो। फाइज तुम्हें खुद अपने हाथों से लेके जाएगा और यहाँ से ले जाएगा, यानी कि हमें तुम्हें अब छोड़ना ही होगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि हमना अपने शोर से कहती है कि बस मैंने तुम्हें कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को यहाँ से फारिग करो, मैं इस लड़की के साथ यहाँ पे नहीं रह सकती मजीद, मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस लड़की के साथ गुजारा करना। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा इस घर में यानी कि तकलीफ़ देती है। कहकशा कहती है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, ना सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा, आखिर तुम क्यों परेशान हो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइज खुद एक दिन इसको इस घर से निकालेगा, तुम फिक्र मत करो, हम हालात ही ऐसे पैदा कर देंगे कि ये सारा कुछ मामला खुद ही वो हैंडल कर लेगा। खैर आप देखेंगे कि अब ये दोनों जो है मिलजुल कर ऐसे प्लान करेंगे कि इस हरीम को इस घर से निकालने की प्लानिंग करते रहेंगे और पता नहीं क्या क्या उसके लिए करते रहेंगे। लेकिन हरीम बेचारी खुदा पर भरोसा किए वहाँ पर खामोशी से रहती रहेगी और इन लोगों के जुल्म सितम को बर्दाश्त करती रहेगी, क्योंकि उसको कोई और ऑप्शन नहीं नज़र आ रहा है कि आखिर उसकी बीमार माँ का क्या बनेगा कि अगर वो घर छोड़ के चली गई, इसलिए उसे हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और फाइज के सामने वो हाथ जोड़ कर कहती है कि मुझे इस घर में रहने की मोहलत दे दीजिए, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और इसको इस चीज़ की खबर भी नहीं है कि मेरे हालात क्या हैं। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि कोई भी बात खुले, इसलिए बेहतर यही है कि उन तक ऐसी कोई बात ना पहुँचे जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, क्योंकि वो इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जिसको सुनकर फाइज कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो बस गुस्से की थोड़ी तेज़ हैं, लेकिन चंद ही लम्हे लगेंगे वो ठीक हो जाएंगी, तुम्हें उनकी वजह से टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अरीम तो जानती है कि ये लोग ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको खुमारी चढ़ी हुई है पैसे की, तो ये खुमारी इतनी जल्दी उतरने वाली नहीं है, ये खुमारी सिर्फ और सिर्फ एंड वाली एपिसोड में ही जाके उतरेंगी। फिलहाल यही तमाशा चलता रहेगा और ये सब लोग प्लानिंग करते रहेंगे हरीम को इस घर से निकालने की और फाइज के दिल में इस लड़की के लिए नफरत डालने की। लेकिन नफरत तो फिलहाल नहीं होने वाली, वो उसको समझाता ही रहेगा और उसकी हमेशा ढारस ही बनता रहेगा और कहेगा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे इस घर में कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, तुम मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगी। ये बात हरीम के लिए बहुत खुशी की बाइस है। हमना अपनी माँ को कॉल करती है और कहती है कि देख लीजिए कि इस औरत ने इस घर में क्या तमाशा लगाया हुआ है, जिसकी वजह से उसकी माँ काफ़ी परेशान होती है और आती है कहकशा के पास और कहती है कि कहकशा आखिर आपके बेटे ने ये क्या तमाशा किया है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही कि आखिर वो हमसे क्या चाहता है। फाइज को आपको समझाना होगा और इस लड़की को फ़ौरन इसी वक्त तलाक देनी होगी। कहकशा कहती है कि अभी ये बात मुमकिन नहीं है, हमें थोड़ा सब्र करना होगा, लेकिन यकीन माने बहुत जल्द हरीम इस घर से बाहर होगी, आप फिक्र मत करें।
काफ़ी ज़्यादा बातें सुनाने के बाद आप देखेंगे कि हमना कहती है अपने चोर से कि इस लड़की की वजह से मेरी नाक कट के रह चुकी है और मैं बहुत ज़्यादा जलील हो चुकी हूँ ज़माने के सामने। मुझे समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं इतनी लाडो पली, इतनी अच्छी, इतनी अमीर घर से, और ये क्या हमारे घर में कबाड़ खाना आ चुका। यानी कि इसकी ज़बान बहुत ज़्यादा चल रही है छुरी की तरह। खैर छुरी की तरह ही ये नीचे उतर आएगी। आप देखेंगे कि फ़िलहाल घर का माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। हर कोई एक दूसरे को काटने को दौड़ा है। कहकशा तो हर वक्त ऐसे हरीम को आंखें ही दिखाती रहती है। हरीम बेचारी बहुत परेशान, बहुत रोती रहती है और कहती है कि आखिर मेरा क्या कसूर है हमना, आप लोगों मुझे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते हैं, आप लोगों को मुझे एक्सेप्ट करना ही होगा। आगे से हमना कहती है कि ये तो तुम्हारी सोच है, ऐसा तो कभी भी नहीं हो सकता है, हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे, बस समझो कि तुम इधर चंद रोज की मेहमान ही हो। फाइज तुम्हें खुद अपने हाथों से लेके जाएगा और यहाँ से ले जाएगा, यानी कि हमें तुम्हें अब छोड़ना ही होगा। जिसको सुनकर आप देखेंगे कि हमना अपने शोर से कहती है कि बस मैंने तुम्हें कह दिया है कि जितनी जल्दी हो सके इस लड़की को यहाँ से फारिग करो। मैं इस लड़की के साथ यहाँ पे नहीं रह सकती मजीद। मैं बहुत तंग आ चुकी हूँ और बहुत ज़्यादा मुश्किल है इस लड़की के साथ गुजारा करना। मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं कि ये लड़की मुझे बहुत ज़्यादा इस घर में यानी कि तकलीफ देती है। कहकशा कहती है कि तुम क्यों परेशान हो रही हो, हमना सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस तुम्हें थोड़ा सब्र रखना होगा। आखिर तुम क्यों परेशान हो रही हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। फाइज खुद एक दिन इसको इस घर से निकालेगा, तुम फिक्र मत करो। हम हालात ही ऐसे पैदा कर देंगे कि ये सारा कुछ मामला खुद ही वो हैंडल कर लेगा। खैर आप देखेंगे कि अब ये दोनों जो है मिलजुल कर ऐसे प्लान करेंगे कि इस हरीम को इस घर से निकालने की प्लानिंग करते रहेंगे और पता नहीं क्या क्या उसके लिए करते रहेंगे। लेकिन हरीम बेचारी खुदा पर भरोसा किए वहां पर खामोशी से रहती रहेगी और इन लोगों के जुल्म और सितम को बर्दाश्त करती रहेगी, क्योंकि उसको कोई और ऑप्शन नहीं नजर आ रहा है कि आखिर उसकी बीमार माँ का क्या बनेगा कि अगर वो घर छोड़ के चली गई। इसलिए उसे हर चीज़ को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और फाइज के सामने वो हाथ जोड़ती और कहती है कि मुझे इस घर में रहने की मोहलत दे दीजिए, मेरी माँ बहुत ज़्यादा बीमार है और इसको इस चीज़ की खबर भी नहीं है कि मेरे हालात क्या हैं। मैं चाहती ही नहीं हूँ कि कोई भी बात खुले, इसलिए बेहतर यही है कि उन तक ऐसी कोई बात ना पहुँचे जिससे उनकी दिल आज़ारी हो, क्योंकि वो इस बात को कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। जिसको सुनकर फाइज कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, देख लेना मैं सब कुछ ठीक कर लूँगा, तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हें थोड़ा सब्र करना होगा, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी माँ को जानता हूँ, वो बस गुस्से की थोड़ी तेज़ हैं, लेकिन चंद ही लम्हे लगेंगे वो ठीक हो जाएंगी, तुम्हें उनकी वजह से टेंशन लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अरीम तो जानती है कि ये लोग ठीक होने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो लोग हैं इनको खुमारी चढ़ी हुई है पैसे की, तो ये खुमारी इतनी जल्दी उतरने वाली नहीं है। ये खुमारी सिर्फ और सिर्फ एंड वाली एपिसोड में ही जाके उतरेंगी। फिलहाल यही तमाशा चलता रहेगा और ये सब लोग प्लानिंग करते रहेंगे हरीम को इस घर से निकालने की और फाइज के दिल में इस लड़की के लिए नफरत डालने की। लेकिन नफरत तो फिलहाल नहीं होने वाली, वो उसको समझाता ही रहेगा और उसकी हमेशा ढारस ही बनता रहेगा और कहेगा कि तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे इस घर में कोई और तुम्हारा साथ दे या ना दे, लेकिन तुम अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना, तुम मुझे हमेशा अपने साथ ही पाओगी। ये बात हरीम के लिए बहुत खुशी की बाइस है।